Hi everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi and this is a weekly reading for fire signs Aries, Leo, Sagittarius. अगर आपका सन मून राइजिंग या आपका लगन लॉर्ड एरीज लियो सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है. लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जीज. आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं एंड देन वी विल स्टार्ट क्लैरिफाइंग इट. और आने वाला एक वीक आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आने वाला है, विल सी व्हाट आर द एनर्जीज. लव इज इन योर कार्ड्स. एरीज लियो सैज, आपकी एनर्जीज में कोई एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट दिख रहा है. आपका डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो आपके आसपास है. मे बी यू आर इन लव विद समबडी वेरी स्ट्रांगली. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आई कैन सी राइट नाउ. एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी. अगर आप में से कोई ऐसा है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में एंड यू बिलीव इन दैट ट्विन फ्लेम जर्नी, देन आई वुड से कि डेफिनेटली आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक किसी बॉन्ड में हो, बहुत ही पैशनेट, अफेक्शनेट और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो आप किसी की तरफ. बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुल है आपका आपके पार्टनर की तरफ. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फर्दर. व्हाट कमिंग नेक्स्ट फॉर एरीज लियो सैज आने वाले टाइम में आपके लिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग और क्या एनर्जीज हैं. बहुत पॉजिटिव जाने वाला है आपका आने वाला वीक. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर आपकी इंट्यूशन पावर्स और स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं और कहीं ना कहीं पे आप एक बहुत ही दोनों मिलके अबंडेंट लाइफ और एक बहुत ही खूबसूरत टाइम एक दूसरे के साथ आप स्पेंड करने वाले हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्ट्रीज हैं इस रिलेशनशिप में. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने कनेक्ट नहीं करी हैं. कुछ डॉट्स आप कनेक्ट करना चाहते हो यूजिंग योर इंट्यूशन. और मे बी ये बहुत एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है विच आई कैन सी. यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में. यहाँ पे रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट भी फील करते हो. मे बी आपके ड्रीम्स में, आपके इंट्यूशन में, आपके इमेजिनेशंस में आप पूरे टाइम आप यू आर विद योर पार्टनर और बहुत कंप्लीट, बहुत अबंडेंट आप फील कर रहे हो. अभी करंट सिनेरियो आपके सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या ऐसा है जो जिस पे आपको फोकस करना है. मुझे लगता है कि एक तो आपको एनर्जी सबसे ज़्यादा जो फोकस करनी है वो एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए करनी है. दूसरा, इमोशनली बैलेंस करना है आपको खुद को. मे बी यू आर गिविंग टू मच इन टू दिस रिलेशनशिप, यू आर टू मच इंग्रोस्ड इन दिस रिलेशनशिप. सो आपके लाइफ के अदर पार्ट ऑफ लाइफ में शायद आप कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हो. वी विल एलैबोरेट दिस रीडिंग फर्दर. बट मैं बोलूँगी कि प्यार बहुत है इस रिलेशनशिप में. इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है एंड इट स्टार्टेड विद बिल्कुल फन चाइल्ड लाइक एनर्जी की तरह. ऐसा रिलेशनशिप आप किसी से शायद मिले और जैसे ही आप उससे मिले आपको मिलते ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल उन इंसान की तरफ, उन एनर्जी की तरफ फील हुआ है. आपको लगा है कि दे आर योर काउंटर पार्ट, दे आर योर डिवाइन मस्कुलिन, दे आर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, दे आर द बेस्ट सूटेड पार्टनर फॉर यू, जो आप शायद काफ़ी टाइम से अपने लिए यू आर ड्रीमिंग ऑफ. बहुत फन वे में आप इस एनर्जी में गए हो, बहुत फन वे में आप इस रिलेशनशिप में गए, बट दैट स्टार्टेड ग्रोइंग विद टाइम. और अब आज के टाइम पे आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड में आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली हो. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं बिकॉज आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर. काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स भी दिख रही हैं, कुछ एंजाइटी भी दिख रही है, ओवर थिंकिंग दिख रही है रिगार्डिंग फ्यू थिंग्स. और यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं विच इज़ बॉदरिंग यू. आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हो. यू वॉन्ट टू गेट इन टू डीपर इन टू दैट एनर्जी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इतना ओवर थिंकिंग और आपकी एनर्जीज, आपकी इंट्यूशन शायद बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग इन दिस बॉन्ड, इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ. लेट्स सी. नाइन ऑफ सोर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी क्यों नाइन ऑफ सोर्ड्स है आपकी एनर्जी में इस टाइम पे इतने स्ट्रॉन्ग खूबसूरत बॉन्ड के बाद भी. अगेन मिस्ट्रीज का कार्ड है. मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से किसी एक पार्टनर के साथ एक पार्टनर की शैडोज जो है वो उस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही हैं. I'll elaborate further what exactly shadows are. Shadows होती हैं जो कुछ ऐसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा जो हम एकदम से अपने सामने नहीं लेकर आते. और जब एक पार्टनर ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हम जाते हैं और एक ऐसा पार्टनर हमें मिलता है जिसके साथ हम बहुत स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्ट करते हैं, तो कई बार वो शैडोज हमारी सामने आती है बिकॉज आर पार्टनर, आर डिवाइन पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट उस शैडो को मिरर करना शुरू कर देता है. तो हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर देयर आर फ्यू शैडोज विच इन विच दे आर वर्किंग राइट नाउ और वो आपके सामने निकल के बार बार आ रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत एंशियस और एंजाइटी में हो और आप बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो. कभी कभी हो सकता है आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रॉम योर पार्टनर
कि कुछ कुछ ऐसे ट्रेट्स उनके अंदर आपने देखे जब आप रिलेशनशिप में गए, धीरे-धीरे जब आगे बढ़े, रिलेशनशिप ग्रो हुआ, तो आपको लगा कि ये कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो मैंने अपने पार्टनर में देखी नहीं थी। हो सकता है योर पार्टनर इज़ गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन एज़ वेल। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा मिसलीड किया जा रहा है इन योर रिलेशनशिप और आपको ऐसी फीलिंग, ऐसी इंट्यूशंस हैं बहुत स्ट्रांगली। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, एरीज़, लियो, सजिटेरियस, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो ऐसा लग रहा है जैसे जो भी आप सोच रहे हो इस रिलेशनशिप में दैट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर हिडन, जो आपके सामने नहीं निकल के आ रही हैं, डेफिनिटली वो ऐसा है। क्या है? आई विल एलैबोरेट इट। आपका पार्टनर बहुत गार्ड अप है शायद इमोशंस को लेकर। मे बी जितना इमोशनली एक्सप्रेसिव आप हो और आप जितना इमोशनल स्टेबिलिटी उनकी तरफ से सीक करना चाह रहे हो, मे बी वो आपको उस तरह का इमोशनल ओपननेस नहीं दे रहे। मे बी दे आर नॉट इमोशनली ओपनिंग अप टूवर्ड्स यू मच। हो सकता है अपने इमोशंस को छुपाते हो। यहाँ पे मुझे छुपाने की एनर्जी ज़्यादा आ रही हैं। अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं और वो आपको कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली हिडन? सो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी एक्सटर्नल एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कुछ ऐसा शैडोज़ हैं एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट फर्दर कि ये कौन-सी शैडोज़ है जिसकी वज़ह से दे हैव गार्डेड अप। मुझे यहाँ पे काफ़ी वुंडेड लग रहे हैं वो। हो सकता है उनके पास्ट में कुछ ऐसा रिलेशनशिप या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों रिलेशनशिप में, जहाँ पे अगर वो किसी रिलेशनशिप में थे तो इफ़ इट रेज़ोनेट विद योर पार्टनर देन यू कैन टेक इट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किस भी पास्ट रिलेशनशिप में वो रहे हों, वहाँ पे दे वर डीपली वुंडेड एंड दे वर डीपली हर्ट। किसी ने उनको बहुत डीपली हर्ट किया है। तो थोड़ा-सा उनको इस रिलेशनशिप में जो ये इंटेंसिटी बन गई है और जो बॉन्ड बन गया है इस रिलेशनशिप में इतना स्ट्रॉन्ग, और आप जिस तरह से उनको प्यार दे रहे हो, जिस तरह से आप उनको केयर दे रहे हो, अटैचमेंट दे रहे हो, जिस तरह से आप उनके उनके लिए पूरी तरह से अपनी सोल को, यू जस्ट ओपनिंग अप योर सोल, यू आर ओपनिंग अप योर इमोशनल वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स देम, मे बी दे आर नॉट एबल टू डू दैट सेम विद यू, और जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा परेशान भी हैं। वो भी काफ़ी स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा इंसान है, कोई ऐसा है जो इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है, खराब कर रहा है या कुछ मैनिपुलेट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। बट मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इनके खुद की शैडोज़ पे इनको काम करना है। पास्ट में डेफिनिटली कुछ हुआ है, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग मोर इन दिस। ऐसा क्या हुआ है? व्हाई जो हमारे फायर साइंस हैं, उनका जो पार्टनर है जिनके साथ दे आर डीलिंग, व्हाई दे आर गार्डेड अप? इमोशनली क्यों वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुद को? देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल। इस कार्ड को देखकर मैं कह सकती हूँ दैट दे हैव वेरी मच क्लैरिटी अबाउट दिस रिलेशनशिप, दे वांट इट फर्दर। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में डेफिनिटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कहीं न कहीं पे उनको क्लैरिटी चाहिए बिफोर मूविंग ऑन अहेड। उनको चाहिए कि वो अपने इमोशंस को सही तरीके से चैनलाइज़ कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। मे बी दैट पर्सन वांट कि उनके पहले वो श्योर हो जाएँ अपने इमोशंस को लेकर, क्योंकि आप बहुत प्यार दिखा रहे हो, आप बहुत केयर दिखा रहे हो, जो शायद उनको पास्ट में कभी मिली नहीं किसी रिलेशनशिप में। तो वो ना आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना वो खुद से हर्ट होना चाहते हैं। दे आर फीलिंग लाइक कि पहले उनको क्लैरिटी मिले, वो क्या चाहते हैं, उनको समझ में आए, उनके इमोशंस कहाँ पे हैं, किस डीपर लेवल पे आपके साथ वो इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं। उस डीपर लेवल पे वो पहले लेके जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी मे बी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो पर्सन कैन बी डिवोर्स्ड एज़ वेल। हो सकता है उनका पिछले कुछ रिलेशनशिप या तो उनका डिवोर्स हुआ है, वो डिवोर्स पर्सन है, या फिर उन्होंने कभी लाइफ में किसी रिलेशनशिप में इतना स्ट्रांगली वुंड्स देखे, इतने स्ट्रॉन्ग वुंड्स देखे, किसी ने उनको इतना डीपली हर्ट किया है दैट उन्होंने गार्ड अप किया हुआ है खुद को। इमोशनली वो ओपन अप हो ही नहीं पाते। आई आई एम फीलिंग लाइक देयर हार्ट चक्रा इज़ लिटिल ब्लॉक्ड राइट नाउ, एंड वो जो स्ट्रॉन्ग पुल उनको आपकी तरफ से मिल रहा है, वो प्यार, वो इमोशन, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनको आपकी तरफ से मिल रही है, वो कहीं न कहीं इट्स स्केयरिंग देम। उनको डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो वो आप पे ट्रस्ट करें और उसके बाद सडनली उनके साथ वही उनकी हिस्ट्री वापस से रिपीट हो जाए। इसके लिए वो थोड़ा-सा टाइम लेना चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं अपने खुद के इमोशंस पे। आने वाले 1 वीक में उनकी एनर्जीज़ आपके लिए किस तरह से रहेंगी, लेट्स सी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द शैडो आल्सो कि इस शैडो पे कौन-सी शैडो है जिस पे शी नीड टू वर्क ऑन राइट नाउ और ही नीड टू वर्क ऑन राइट नाउ, जिसमें आप और उनकी आप क्या हेल्प कर सकते हो। देखते हैं आने वाले वीक में उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी आपको लेकर। मुझे लगता है कि अ,
आपके दिल की चाबी उनके पास है डेफ़िनेटली, ठीक है? बहुत प्यार है उनके मन में भी आपके लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है। धीरे-धीरे वो आपके प्यार के आगे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। विद द हैंगमैन कार्ड एंड विद द एम्प्रेस कार्ड आई वुड से कि यहाँ पे आपका प्यार, आपका इमोशन, जो बॉन्ड जो आपने उनको दिया है, जो कम्फर्ट आप उनको देने की पूरी कोशिश कर रहे हो, वो उनके दिल की चाबी को ज़रूर खोलेगा, उनके जो दिल का ताला है उसको ज़रूर खोलेगा और यहाँ पे आपके पास उनके दिल की चाबी है और उनके दिल की चाबी आपके पास है, ऐसा लग रहा है। सो दोनों के दोनों सोल लेवल पे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो आप और ये आने वाले वीक में हो सकता है उनकी बिल्कुल वो अपने आप को ओपन अप करेंगे आपके साथ। बिल्कुल ओपन अप करेंगे आपके साथ और हो सकता है वो अपने थोड़े से कम्फर्ट ज़ोन में आएँ आपके साथ, इमोशनली ओपन होंगे आपके साथ डेफ़िनेटली। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी और आ रही है इनकी तरफ से वो ये कि इनको भी कहीं न कहीं इंट्यूटिवली पता है दैट यू आर देयर डिवाइन काउंटरपार्ट। एम्प्रेस एनर्जी है, मैं बोलूँगी कि बहुत कम्फर्ट फ़ील करते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल फ़ील करते हैं आपके साथ। बस वो डर है जो दिल के, वो जल्दी वो हील कर पाएँ, मेरी यही विश है आप दोनों के लिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है ये आप दोनों का, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है? लेट्स सी आगे क्या होने वाला है और ऐसा क्या है जो आप उन दे सकते हो, आप उनके लिए कर सकते हो, जिसकी वजह से वो अपने वुंड्स को हील कर पाएँ, आपके लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स सी। पास्ट में उनको बहुत बुरी तरह से ऐसा लगता है क्रिटिसाइज़ किया गया है, बहुत बुली किया गया है। हो सकता है दे हैव बीन डेल्ट विद सम काइंड ऑफ अ नार्सिसिस्टिक ट्रेट एज़ वेल। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिख रहा है मुझे उनके लाइफ़ में पास्ट में। किसी ने उनको बहुत डीपली वुंड किया है, चीट भी किया है, चीटिंग के कार्ड्स भी हैं साथ में, इसीलिए उन्होंने अपने आप को इमोशनली शट ऑफ किया हुआ है। सो ट्राई टू गेन देयर ट्रस्ट अगेन। ये चीज़ें धीरे-धीरे होंगी, ग्रेजुअली होंगी। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है डेफिनिटली। धीरे-धीरे डेफिनिटली ये ग्रो होगा और इसमें आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी टू हील देम। यू शुड गिव देम सम टाइम सो दैट दे कैन हील देयर ट्रॉमास क्योंकि वो ट्रस्ट एक बार जब इंसान का टूट जाता है, वापस बिल्ड होने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो she or he whom with whomsoever you are dealing with, they are deeply wounded right now. इनर चाइल्ड गाइडेंस मैं आपके लिए चेक कर रही हूँ कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वुंड है, ऐसा कौन सी शैडो है जो उनको इस टाइम में परेशान करी है। डेफिनेटली ट्रॉमा तो बहुत उन्होंने लिया है शायद पास्ट में अपने रिलेशनशिप में और जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज उनको हैं, वो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी, क्लटर, ओवरवेल्म, आपकी प्यार, आपका जो सिंप्लिसिटी है, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल कर रही है कई बार। उनको लग रहा है कि इतना खुल के, इतना प्यार कोई कैसे दे सकता है, इतना सेल्फलेस कोई कैसे हो सकता है इन अ रिलेशनशिप। तो शी इज़ फीलिंग लाइक थोड़ा-सा जो सिंप्लिसिटी आप उनको दिखा रहे हो, वो उनको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है। उनको लग रहा है कि कोई ऐसे इतना डिवाइनली और इतना प्योर लव, प्योर अफेक्शन किसी के मन में उनके लिए कैसे हो सकता है? शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट लव व्हिच यू वांट टू गिव टू देम। सो ये एक ट्रॉमा है और ये एक ग्रे है, एक शैडो है उनका जो उनको हील करना है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जैसे बिहेव कर रहे हो उनके साथ, आपको वैसे ही करते रहना चाहिए। आने वाला टाइम डेफिनिटली उनके हार्ट चक्रा को ओपन अप करेगा, उनका ट्रस्ट डेफिनिटली इस रिलेशनशिप में इस वीक आने वाले वीक में मुझे बिल्ड अप होते हुए दिख रहा है। और क्या है आपके लिए एक लव मैसेज मैं चेक करना चाहती हूँ। लेट्स सी, using my oracle card, love oracle card for this. What is coming up next for my fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius? What's coming up next? Commitment. आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज बिकॉज ये इतनी सुंदर लव रीडिंग है और विद द कमिटमेंट का कार्ड आई वुड से कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता हुआ दिख रहा है और बहुत मुझे लगता है आपका पार्टनर आपके सामने बहुत जल्दी आपके प्यार के सामने सरेंडर करने वाला है। ये वीक आप लोगों के लिए इमोशनल ग्राउंड पे, प्यार के ग्राउंड पे बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है और इस कमिटमेंट में मुझे बहुत स्टेबिलिटी दिखती है बिकॉज जो एनर्जीज मैंने पहले भी फेच करी हैं, जो रीड करी हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग soul bond. It's a very strong soul contract which you guys have with each other. Outcome क्या होगा फाइनली इस रिलेशनशिप का? आई वांट टू सी दैट एज वेल। सो देखते हैं फाइनल आउटकम फॉर माय फायर साइंस, इस रिलेशनशिप का क्या होगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू फायर साइंस। जस्टिस विल बी ग्रांटेड।
जितनी मुझे यहाँ पे लीगली आप दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए दिख रहे हो, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए दिख रहे हो और आप हो सकता है यहाँ पे डेफ़िनेटली मैरिज की तरफ ये रिलेशनशिप जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना है। आई नो आप इस पर्टिकुलर टाइम में काफ़ी स्ट्रेस से गुज़र रहे हो उस रिलेशनशिप की वजह से। सामने वाले के आपको इमोशंस पे डाउट हो रहा है कि मे बी दे आर in love with you or not, but to be honest, they are in love with you as much as you are in love with them, so give them some time. ये आने वाला वीक बहुत सिग्निफिकेंटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंजेस लाने वाला है और ये रिलेशनशिप एक डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मोड़ लेने वाला है आपके लिए आने वाले टाइम में. So that was all for my weekly guidance, and please do follow my channel, like and subscribe so that I can grow as you are growing in this relationship. Thank you. Thank you so much.